कहा जा रहा है कि इस बार जो बम्पर वोटिंग हो रही है, एसआईआर भी इसकी एक वजह है। बम्पर वोटिंग पर ममता बनर्जी ने ये कहा है कि एसआईआर के विरोध में ये मतदान पड़ा है। हालांकि एसआईआर से जुड़ा एक फैक्ट ऐसा है जो ममता बनर्जी के खिलाफ जाता है। एसआईआर में जितने वोट कटे हैं उसमें 44 सीटें ऐसी हैं जहां जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट कट गए हैं। देखिए, आपको दिखाते हैं वो इलाके। पश्चिमी मेदिनीपुर की 4 सीटें ऐसी हैं जहां जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट ही कट गए एसआईआर में। इसके अलावा कूच बिहार की 3 सीटें हैं, दक्षिणी दिनाजपुर की 3 सीटें हैं, मुर्शिदाबाद की भी ऐसी ही 3 सीटें हैं जहां पर ज्यादा वोट कटा है। पूर्वी मेदिनीपुर की 2 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट कट गया एसआईआर में। और ये तमाम वो सीटें हैं जो ममता बनर्जी के लिए थ्रेट साबित हो सकती हैं, क्योंकि टीएमसी ने बहुत ही कम मार्जिन से इन सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उतने मार्जिन से ज्यादा वोट कट गए। हालांकि पहले चरण की बंपर वोटिंग से बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपनी तैयारी अब दूसरे चरण के लिए तेज कर दी है। दावे भी किए जा रहे हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने रैली कर इस बीच ममता सरकार पर फिर हमला बोला। ममता बनर्जी ने भी जनसभा कर बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। देखिए, दूसरे चरण का रण कितना भीषण होता अब नजर आ रहा है। निर्मम सरकार कहती है, करती है, घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही दूसरे चरण का संग्राम शुरू हो गया। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरह पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है उससे सबकी निगाहें अब दूसरे चरण पर टिक गई। पीएम मोदी ने कृष्णानगर और मथुरापुर में रैली की। पहले चरण में बम्पर वोटिंग को लेकर सरकार बनाने का दावा किया। घुसपैठियों को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह बंगाल की महिलाओं ने, बंगाल के युवाओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो आज पूरा देश देख रहा है। बंगाल में हो रहा बम्पर मतदान ये साफ साफ दिखा रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। और निर्मम सरकार कहती है, करती है, घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। पीएम मोदी ने हावड़ा में रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया तो जवाब में ममता बनर्जी ने भी भवानीपुर में रोड शो किया, पैदल मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने लगातार जनसभा कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोल रही। फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। बंगाल में घुसपैठिए और एसआईआर का मुद्दा दूसरे चरण में भी हावी रहने वाला है, क्योंकि 29 अप्रैल को होने वाले 142 सीटों पर एसआईआर में करीब 13 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे। हालांकि 27 अप्रैल तक ट्रिब्यूनल कई अपील पर सुनवाई करेगा, लेकिन जिस तरह पहले चरण में सिर्फ कुछ ही नाम जुड़ पाए, उससे दूसरे चरण में नाम शामिल होने की उम्मीद कम है। गृह मंत्री अमित शाह ने हुगली में ताबड़तोड़ जनसभाएं की और कहा कि घुसपैठियों को सिर्फ वोटर लिस्ट से ही नहीं बल्कि सरकार आने पर बंगाल से बाहर करेंगे। पहले चरण में बवाल को लेकर टीएमसी पर हमला बोला। बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा, ये भाजपा का वादा है, वादा है। और जो घुस गए हैं उनको
सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, वोटर लिस्ट से नहीं, उनको बंगाल की भूमि से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बंगाल में दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर वोटिंग होगी उसे ममता का गढ़ माना जाता है। यहां ममता को चुनौती देना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। साल 2021 में भी बीजेपी यहां केवल 18 सीटें ही जीत पाई। ऐसे में दूसरे चरण का चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अगर पहले चरण की तरह दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई तो 4 मई को नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।